अखंड भारत ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक विशाल कल्पना है। एक ऐसा भूगोल जिसमें आज की इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की सरहदें मिटा दी गई हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक ख्वाब है या हमारी मिट्टी का असली इतिहास? आज हम उन पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि कैसे एक विशाल सभ्यता के टुकड़े हुए, क्यों ये सरहदें खींची गईं और अखंड भारत का असली मतलब क्या है। इतिहास की शुरुआत होती है सिंधु घाटी की सभ्यता से। जब दुनिया के बाकी हिस्से कबीलों में बटे थे, तब यहाँ एक व्यवस्थित समाज था। हड़प्पा से लेकर मोहेंजोदाड़ो तक एक ही तरह की ईंटें और एक ही तरह का व्यापार। ये थी हमारी पहली कल्चरल यूनिटी। इसके बाद आया वैदिक युग। ऋग्वेद की ऋचाएं इसी भूमि पर लिखी गईं। चाणक्य ने टैक्सिला आज के पाकिस्तान में बैठकर अर्थशास्त्र लिखा और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर पहली बार इस उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। विश्वकोश के बड़े साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, क्षेत्र अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, प्रभाव पहली बार पॉलिटिकल एकजुटता। साम्राज्य गुप्ता एम्पायर, क्षेत्र उत्तर और मध्य भारत, प्रभाव गोल्डन एज, विज्ञान और कला का विकास। साम्राज्य चोला एम्पायर, क्षेत्र दक्षिण भारत और साउथ ईस्ट एशिया, प्रभाव समुद्री व्यापार और संस्कृति का विस्तार। ऐसे हुए अखंड भारत के टुकड़े। सवाल यह है कि अगर सब एक था तो अलग कैसे हुआ? इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। विदेशी आक्रमण। 7वीं सेंचुरी के बाद से नॉर्थ वेस्ट से हुए हमलों ने धीरे धीरे बॉर्डर रीजन्स की डेमोग्राफी और कल्चर को बदलना शुरू किया। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, जो कभी गांधार और बुद्धिस्ट कल्चर के केंद्र थे, वो अलग होते गए। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। जब भी कोई केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, रीजनल किंग्स ने अपने आप को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल। सबसे बड़ा धक्का लगा ब्रिटिश राज में। अंग्रेजों ने भारत की विशाल संस्कृति को नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को समझा। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। 1947 का पार्टीशन सबसे दर्दनाक मोड़ था। सर सिरिल रैडक्लिफ ने एक कमरे में बैठकर एक पेंसिल से लकीर खींची और सदियों पुरानी दोस्ती और भूमि दो हिस्सों में बंट गई। बाद में 1971 में इसी विभाजन से बांग्लादेश का जन्म हुआ। के मंदिर, श्रीलंका की स्तूप और भूटान के पहाड़। क्या अखंड भारत का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा है? शायद नहीं। अखंड भारत एक सिविलाइजेशनल आइडिया है। जब हम रामायण या महाभारत की बात करते हैं तो गांधार अफगानिस्तान से लेकर सुग्रीव के राज्य साउथ इंडिया तक सब एक सांस्कृतिक धागे में पिरोया हुआ मिलता है। लेकिन आज की रियलिटी अलग है। हर देश की अपनी सॉवरेनिटी है, अपना झंडा है और अपनी सेना है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा लेकिन हमेशा स्वतंत्र। अफगानिस्तान सदियों के युद्ध ने उसे एक अलग राह पर खड़ा कर दिया है। श्रीलंका समुद्र से जुड़ा लेकिन अपनी अलग पहचान के साथ। एक युग में अखंड भारत का सपना सॉफ्ट पावर के जरिए पूरा हो सकता है। एक जैसी भाषा, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, जो बॉर्डर्स को नहीं मानती। एक जैसा खाना, चाय से लेकर बिरयानी तक। एक जैसा इतिहास। हम सब एक यूरोपियन यूनियन जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जहां बॉर्डर्स तो हों लेकिन दिल और व्यापार के लिए रास्ते खुले हों। भारत सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये एक एहसास है हमारी सांझी विरासत का। टुकड़े जमीन के हुए हैं, रूह के नहीं। इतिहास हमें सिखाता है कि हम तभी महान थे जब हम जुड़े हुए थे। अब फैसला भविष्य के हाथों में है। क्या हम सरहदों की नफरत में रहेंगे या संस्कृति की दोस्ती में?